रत्ते 4 बजे टाइम में दिखेंगे अगस्ती तार दक्षिण तरफ आसमान साफ है। फिर क्यों उन्हें भी बर्त अगस्त बर्त निर्भया अर्घ दिन निर्भया लगातार बिरुड़े बनाए जा रहे हैं। आज भी ये बिरुड़े बने हैं और अभी इनको खाने का टाइम थोड़ा देर बाद होगा। अब तो इस तरीके के बिरुड़े अब ये। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजने वाले हैं 8 और मेरे पीछे चमकदार सुबह और ये वैली का दृश्य दिखाई दे रहा है। इतनी बढ़िया सी चमकदार धूप दिखाई दे रही है और पूरा सुनहरा दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यह है माता के दरबार के देवदार यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ठीक 8:30 बजे यहाँ भोग का कार्यक्रम होगा। करिए नाश्ता दी कदी मशापन हम इस तरह से आशीर्वाद सपन करिए मेरा आशीर्वाद तो ये जाने भी कर दिया नाश्ता और सपन करी मेरा आशीर्वाद। अब तो तब घाम मिल रहे बहुत घाम है रो आज हैं, बहुत घाम है रो थोड़ा देर मोजा खेत तो सब लग रहा ना बड़ा अपन कारोबार में। अब सुना आज दिनचर्या तो गुड़ के बाद खा पी बेर भरी ज्ञान तो खतरनाक घाम लग रही है और मैल जन से खेत और रुपाने लने और पहाड़ी दिनचर्या की 30 की 12 की तैयार। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवेर दिनचर्या में लग गया। आधुक दिनचर्या है गए रत्तेक बजणयान 8 एल घमक इतुक चेड़ लाग रहा चंडिठाल गांव लाग रहा तो हमारे नाश्ता कर गुरबासना ले भरी बेर गुठवा जाना टाइम है गयो। तो आजुक दिनचर्या 30 अगस्त 2024 शुक्रवार भादव 15 गते भादव कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु और आज द्वादशी तिथि। चलिए दोबार अंताज करो बोलने की छे आज कश के तो क्यों कुनन जगह बोली शनिवार आ दिन त्रयोदशी दिन अगस्त उदयले छ और द्विमोज देखा रहिन अतवारले सोमवारले और अतराग दिन छ कुशग्रहणी अमावास्या सोमवार दिन छ देव पितृ कर्म। अगस्ती उदय में क्यों को दिल अच्छा अगस्त्य व्रत ले होने भी अल्लाह होता ही बोली बेटे अगस्ती तार। हाँ, अगस्ती ऋषि के नाम से अगस्ती तारा कल से वो उदय शुरू हो जाता है और दूर स्थिज में आसमान में दिखाई देगा तारा। और तारा ने मुनी ठूल देखिए हम गुनो अगस्ती ये समूह पूज रहा समूह पूज रहा है। हाँ, तो भोली त्रयोदशी तिथि अगस्त उदय छे और बहुत तेज घाम लग गयो आज। तो इतवार 12 दिन कुशग्रहणी अमावास्या छे। तो मित्रों एल्ला बटी मैया देवदार देखी रुनन मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। 8 डनकनन में कथी हॉल ना साफ डनकन दिखी रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या अपन लोग बेल्य खेत में धान नेवाणा कतुक झाड़ रो गाड़न और पशिक्षण पशिक रोपा कचरे किए का दिखानी ज्ञान ये वाल ब्लॉग देखो बेल्य। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब लग्यो घमा चेड़ कथका जाई कि जाइए रे हमें तो काटन से झाड़ आड़े गम में रोपा नेवाण से अपन लोग देखो ब्लॉग कब उदय हूँ अगस्त्य कत बजी 5 बजे दक्षिण तरफ रत्ते 4 बजे टाइम में दिखेंगे अगस्ती तार दक्षिण तरफ आसमान साफ है। फिर क्यों उन्हें भी बर्त अगस्त बर्त निर्भया अर्घ दिन निर्भया रक्त
नानी दाल बामणे ले दगाड़ जो पूछ करोनी हाल पूछ करा सब कर पूज ले करो नहीं पे वो जल जल का नदी पानी पानी नजदीक में पूछ करने पे वो उचिला करने दा जल नदी अच्छा लन तो कोई ना करन बखार को करा रहा ना हैं को करना आप छाड़ी आल साइडे निदान डोल करन न्याल तो अगस्ती ऋषि ऋषि अगस्ती ऋषि बरतो होने पे हो तो बोल बैठे देखेड़लपुर हो भूल बैठे पार हुई जाने अगस्ती की सांड बका आते भूलने भी चल सांड बहुत देखी है तार हो ठुल तार देखी हो ठुल ठोल तार देखी तोर भी हो ये आप जान ले मुझे अगस्ती तार उदय है योगा देखी मुझे हाँ बयान में ले कुछ रहता ही अगस्ती देखी योगा हो अगस्ती देखी गया अगस्ती देखी गया ममता में देखी गया निर्भर अगस्ती 5 बजे उठा जब 3 बजे हमारा राजू जागे अगस्ती उल्ला हाल मेरे को म तुमन कणी उठा जोन उस बयान घड़े घड़े उन्हें बयान इतने शिकान तार लगने ठीक का तुमन कणी उठा दूँ हमन 3 बजे को उठाल गए हम 3 बजे अच्छा आप आज एक दिन सब बेटा को आशीर्वाद हो सब नाना तीनों राजू शाम के 4:15 बज गए हैं और अभी तक काफ़ी धूप लगी थी। अब कुछ धूप कम हो गई। और मित्रों मैं आपकी सारी राय प्रतिक्रियाओं में आपके जो कमेंट हैं उनको रिप्लाई कर रहा था। और कुछ मित्रों का हमारा मानना है कि हम लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मित्रों आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया आती हैं जिसमें आपके जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। और जहाँ तक आपकी राय प्रतिक्रिया में हेलो हाई और नाइस ये सब लिखा होता है तो इसको धन्यवाद और शुभकामनाओं के ज़रिए हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करते हैं। और मित्रों एक लाइन लिख करके और सबको टैग करना ये मेरा नहीं रहता है। मैं स्पेशली हर मित्र की राय प्रतिक्रिया को हम लोग बाँचते हैं समझते हैं। अंग्रेजी शब्द न ले पहाड़ी में लिखी जाऊँ वो थोड़ा मेरी उसमें कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि उनका पहाड़ी में फिर अर्थ लगाना बड़ा उटपुटा जैसा लगता है तो समझने में भी आफत रहती है उसको तो कौन क्या लिख रहा है तो ऐसा भी रहता है तो इससे थोड़ी दिक्कत रहती है। और फिलहाल मैंने आज सबको जो है रिप्लाई किया। तो मित्रों होता ही है कि हम लोग जो है ना बहुत अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कभी सुबह के 5 बजे रिप्लाई मैं करता हूं और अच्छा उस टाइम पे नेटवर्क भी होता है। और जो भी राय प्रतिक्रियाओं में जो भी आपके सलाह मशवरा होती हैं उनको भी अमल करते हैं। और जो भी आपने कभी ऐसी बातें होती हैं तो उसको अपने ब्लॉग में शामिल भी हम करते हैं आपकी राय प्रतिक्रियाओं के हिसाब से। तो अब जो है थोड़ी धूप कम हो गई है और मैं जा रहा हूँ अपने धान के खेतों की तरफ। यह है शाम के 4:15 बजे का ये मौसम ऐसा दिखाई दे रहा है। और कल इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी और आज ये मौसम ऐसा दिखाई देता है हमारे यहाँ पर से। तो मित्रों ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं और नीचे ऊपर हम यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा कमरा है जो खुला है। तो यहाँ पर बैठ करके और सुबह शाम ये दृश्य यहाँ से दिखाई देता है मित्रों। ये व्यू दिखाई देता है दूर तक। ये हमारे वहाँ होम स्टे वाला कार्यक्रम भी रहता है और कई हमारे मित्र लोग आते रहते हैं। और अब हम इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे आप ब्लॉग के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को देखने सुनने का समझने का आपको मौका मिलेगा। और मित्रों गांव पहाड़ में कभी कोई मित्र हमारे आना चाहें और देखना चाहें गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को और जीना चाहें तो उनको भी सबको आने वाले दिनों में ये मौका भी मिलेगा। तो इस पर हमारा काम जारी है और आने वाले दिनों में आप ब्लॉग के माध्यम से भी हमारे उन प्रयासों को ज़रूर देखेंगे। तो ये काम हमारा चालू है लेकिन जल्दी ही उसको ब्लॉग में भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर बैठ करके सुबह से और शाम को
बढ़िया सा यहाँ से नज़ारा दिखता है ये। और आगे माता के दरबार के देवदार दिखते हैं और फिर नीचे वाला आंगन है। और यहाँ से आते हुए तो इस तरीके से ऊपर को ये सीढ़ियाँ हैं। तो दूर जहाँ सामने बादल दिखाई दे रहे हैं वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की पहली और थल केदार सबसे ऊंची चोटी है पिथौरागढ़ की, तो वहाँ पे वो बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों यहाँ से आपको इस पहाड़ी के पास एक रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये। तो ये रास्ता पहले यहाँ से पिथौरागढ़ की ओर पैदल रास्ता हुआ करता है और नीचे जाकर के बोयल और फिर रामगंगा को आंवला घाट से आगे क्रॉस करते हुए फिर पिथौरागढ़ की तरफ बांस जजराली और चंडाग फिर पिथौरागढ़। तो लगभग 30-35 किलोमीटर का ये ट्रैक एंड टूर वाला रास्ता भी यहाँ से है, जो पहले लोग यहाँ से पिथौरागढ़ पैदल जाया करते थे। तो मित्रों पहले यहाँ से पिथौरागढ़ जाके लोग सैटरडे संडे छुट्टी मना के फिर इतवार की सुबह जो है गांव से पिथौरागढ़ चले जाते थे सुबह 5 बजे से, और 10 बजे अपने ऑफिस की ड्यूटी ज्वाइन करते थे। ऐसे लोग हमारे गांव में पहले रहे हैं जिन्होंने यहाँ से नौकरियाँ पिथौरागढ़ पैदल की हैं। तो हालांकि अगर हम गाड़ी के रास्ते जाते हैं तो ये दूरी होती है लगभग 82 किलोमीटर। जल्दी ही इस वैली से जो सड़क संपर्क अब आंवला घाट से जुड़ने वाला है, पोखरी की तरफ से जो सड़क निकल रही है, और जब वो यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये रास्ता कुछ नज़दीक हो जाएगा हमारे ज़िला मुख्यालय पिथौरागढ़ का। तो लगभग 10-15 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा फिर यहाँ से जाने पर। तो इधर महाकाली मंदिर की तरफ से भी अगर ट्रैक एंड टूर का रास्ता हमारे गंगोली हाट की तरफ से है, जो हमारे गांव की तरफ से निकलता है और पहले बहुत पुराना रास्ता रह चुका है। बीच में एक मणकोटी राजाओं का पुराना किला और मंदिर मणकेश्वर मंदिर पड़ता है इस जगह पे। और यहाँ से आते आते हमारे गाँव की तरफ से फिर ये इस पहाड़ी के पास से पाताल भुवनेश्वर गुफा की तरफ, और इसके बीच में 5-6 गांव पड़ते हैं जो ट्रैक एंड टूर का रास्ता है। तो यहाँ से ये हमारे घर से हमारे होम स्टे से इसको जो है किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों पर हम इस पर काम करेंगे और ये सब कार्यक्रम रहेगा। तो मित्रों आने वाले दिनों में इस वैली की तरफ जितने भी गांव पड़ते हैं और ये गंगोली आर्ट्स की तरफ से और उधर पाताल भुवनेश्वर की तरफ ट्रैक एंड टूर का एक रास्ता होगा जो लगभग 15 किलोमीटर के लगभग होगा, 10 से 15 किलोमीटर के बीच। और इसमें 4-5 गांव इसके बीच में जो पड़ेंगे और बहुत विविधतापूर्ण गांव हैं जिनमें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो उनके बीच में हमारा ये होम स्टे पड़ता है। तो इसको हम और आगे इस पर काम कर रहे हैं, तो ये सब जारी है। तो आने वाले दिनों में ये सब भी हम आपको शेयर करेंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से और दिखाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें होगी। और हमारे जितने भी आप सब्सक्राइबर मित्र हैं और जो भी हमारे गांव पहाड़ में आना चाहेंगे, आपका हम भव्य स्वागत करेंगे। और किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को गांव पहाड़ में स्थापित किया जाए और किस तरीके से काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्या एग्रीकल्चर के रूट में किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर के रूट में किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं विगत वर्षों से, और उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये सिलसिले आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं जाता हूँ धान के खेत की तरफ, और हो सकता है आपको वहाँ मिलें और कुछ लोगों से मिलवाएं। तो मित्रों मैं हो गया हूँ लेट और मैंने पकड़ ली एक छोटी सी जैकेट, और इसमें धान की बालियाँ जो है ना हाथों को काटेंगी। और ये रहा मेरा बैग। अभी मेरे को लानी है पानी की बोतल, और ये रही दराती। और इस बैग में बहुत सारे बीज बाज भी होते हैं ये। तो ये यदा कदा जहाँ पे ज़रूरत रहती है वहाँ पे ये इसमें बहुत सारे बीज और ये चीज़ भी इस बैग में रहता है। और ये रहती है पानी की बोतल, इसमें से धारे का फ्रेश पानी भी भरा जाता है। उसको ऊपर को लाते हैं, घर से भी लेके जाते हैं। अगर धारे में नहीं गए तो जहाँ प्यास लगी तो ये पानी रहता है। और अब मेरे होंगे ये बूट,
पहने जाएंगे। तो इस तरीके से अब मैं जा रहा हूँ खेत की ओर और फिर सीधे मिलता हूँ आपको धान के खेतों में। और इधर से कमला गई है घास लेने, वो घास के खेत में है, भट्ट के खेतों में, उसमें से सोयाबीन के खेतों में निराई चल रही है उसकी। तो मित्रों मैं खेत के रास्ते में एक जगह पहुंचा हूं जहां पे कहते हैं ये उड्यार, ये धारन का उड्यार। धार में धार, धार माने एक ऐसी जगह ऊंची जहां से सारे खेत दिखाई देते हैं, धार में गुने हुए हैं। तो धार में ये उड्यार से। तो मित्रों जब खेत को आते जाते लोग बारिश और धूप के टाइम पे और रुपाई के टाइम पे तो इसके नीचे बैठते हैं। तो ये उड्यार, तो यहाँ पे बढ़िया सी आग जला करके पहले लोग खूब रात को भी खेतों की चौकीदारी आदि करते थे। तो ऐसे जो है उड्यार हुआ करते थे। अपने पहले भी किसी एक ब्लॉग में इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पे ये सुंदर एक जगह है, तो यहाँ पे लोग बैठते, अपने खेती के टूल टाल भी यहाँ पे रखते थे। तो इस जगह से ये दृश्य दिखाई देता है खेतों का। ये मित्रों इन खूबसूरत गांव पहाड़ की यादों को छोड़ के चले गए हैं गांव पहाड़ से बहुत सारे लोग, और जिसे अब लोग जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते। बातचीत मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से इन सारी रीत परंपराओं और गांव की विविधताओं के दर्शन कराने की कोशिश करता हूं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो धान के खेतों की निराई का काम में लगे हैं। तो मित्रों चारों तरफ अब धान के खेतों में बालियां निकलने लग गई हैं। ये पहुंच गया हूं मैं अपने धान के खेतों में। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा निराई करनी पड़ेगी। और ये तो मित्रों धान के खेतों में जो अभी फूल निकले हैं ना, उसमें से इतनी बढ़िया सेंट आ रही है और बहुत एक शानदार खुशबू की लहर फैली है पूरे खेतों में। तो ये धान निलने आ रहा है ना खेत में। ये नाम किसे को? गरिमा। ओ गरिमा, तुले निला धान एकदम न पशकन, अब पशकन में लग रही है टाइम। तो ये चल रही धान की निलाई। ये तू किले निले में रही धान मिलची सादा ही कहीं कहीं ज़्यादा फोटो खींचे तेरी साल लगा रखा नीले पूरी साल ने लगाई, फिर अली साल पूरी साल उस सब वाल में लगा ली मैंने छोट वालू। हाँ मिशोड़ गोदवाल उन्ना सपड़े उन्ना गयो फिर ये धान बड़ी से यार, यही लगा रखी मैंने, ठीक है। ये मैं धान ले बड़ी पटे, ये बढ़िया नहीं दिख रहे। अरे वो वाल में वो नीलण में फूल झड़ जा। हाँ वो झड़दाल ये वाल ये तो तुम्हारे न्यूण के फूल कहाँ आ रहे, हमारे आ रहे फूल अभी। तो मित्रों धान में फ्लावरिंग हो रखी है और इस कंडीशन में धान में निराई करने से क्या होता है कि फूल गिर जाता है। अब ये या तो इससे हमें पहले इसकी निराई कर देनी थी, अब इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये दिनों एक दगाड़े ना पशक नहीं आ रहे धान, धान में ये दिक्कत है ना। रुपाले आगे से निलनी त्यार धान नन्ना ना रहने ली बेर कोवाल बीच से तो कोवाल बीच है। ओहो मशीन वाला सही। ये वाल मेल दीपुकन मेल दियो 5 साल धाना भी फिर हमें ले लगाया, ये साल हमें ले लगा दो। ये कुछ बालियां जो पहले आ गई हैं उनमें से ये दिखाई दे रहा कलर। तो मित्रों ये है रेड कलर का धान, बारीक वाला है। तो इसमें अब चल रही है फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के टाइम में इसके धान के खेतों में जाना और निराई करना उतना बढ़िया काम नहीं होता है। तो इन वाले खेतों धानों में मित्रों फ्लावरिंग लगभग हो चुकी है।
तो मित्रों इस तरीके से ये धान के खेतों से हम निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं पराली। जो जड़ों के नीचे का जो पुराना पराल है ना, वो पराली निकालनी पड़ती है, ये गिर जाता है। और इस तरीके से धान के खेतों में जब हम इस तरीके से घूमते हैं और उसको पेड़ों को अलग अलग करते हैं, तो इसमें होता है एरिएशन, यानी हवा जाती है, हवा का संचार होता है, तो धान पुष्ट होगा, पकेगा। और अभी जो हमारी खरीफ की फसल है उसमें शाम और सुबह की जो ठंडी हवा है वो अंदर जानी चाहिए इसके, तो इसमें एरिएशन बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हम इसकी घास निकालेंगे, और जहाँ पे चूहा लगा है और जहाँ पे नुकसान हो रहा है वो भी हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से खेत में घास तो बहुत कम है, ज़्यादा घास नहीं। तो इस तरीके से ये बीच बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसा गैप दिखाई देगा पूरे खेत में। तो आधे तक हमने वहाँ तक कर दिया, और अब ये कल इन सब खेतों की निराई करनी ज़रूरी है। तो मित्रों एक्चुअली धान के खेतों में लोग क्या करते हैं कि इसमें घास ना हो, इसके लिए दवा डाल देते हैं कि वो घास ना हो जो धान के खेत में होगी। तो हम लोग जो जैविक खेती में इस तरीके का काम नहीं करते हैं, हम करते हैं निराई और गुड़ाई। तो अभी धान की चल रही है निराई, तो इसमें से जो भी घास होगी वो निकाली जाएगी, और इस तरीके से ये एरिएशन इसमें दिया जाएगा। और ये है नीचे उड़द की बेलें, और मित्रों इनको कर रहा है शुगर अब नुकसान, हमारे धान के खेतों में भी और उड़द के खेतों में। तो अब बजने वाले हैं शाम के 6, और खेतों से सारे लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। धान के पेड़ों में पानी और ओस की बूंदें हैं गिरने लग गई हैं, ओस का अनुभव हो रहा है। तो ये रहे हमारे खेत, और इन खेतों की अब निराई करनी बाकी है। तो इतनी बढ़िया सेंट यहाँ पे आ रखी है धान की, और इसकी खुशबू का आनंद ही कुछ और है मित्रों। तरह तरह के धानों की जो है खुशबू यहाँ पे खेतों पे रहती है। तो मित्रों 4-5 साल पहले मैंने यहाँ पे पंत 2 वैरायटी का बासमती चावल उगाया है, और जिसके धान के उत्पादन के मैंने यहाँ पे ब्लॉग भी बनाए थे। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे जो हमारा बासमती राइस है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, 6 महीने लगभग यहाँ पे उसको लगते हैं, और बहुत जल्दी उसकी रुपाई करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में सोच रहा हूँ अगले साल तक मैं यहाँ पे देहरादूनी और कुछ अच्छी बासमती का प्रयोग फिर करूँगा। आड़े श्रेणी खान हाँ घा ले जान से गोर ले पाइन दूध ले खा दिनार ले खा न दूध ले दिनार लेके खाई घा गढ़िया ले जाने। हाँ तो मित्रों बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। तो ये जो डगर है ना बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है तो इसमें आनंद भी है। तो रास्ते के बगीचों में ये केले की घड़ियाँ, और यहाँ पर एक बगीचा है सुंदर सा बहुत सारा। तो मित्रों ये वाला जो मौसम अब चल रहा है ना, अब धीरे धीरे भादों का महीना समाप्त होने वाला है और असौज का महीना लगने वाला है। तो इन दिनों में क्या है, दिन में तो बहुत तेज़ धूप रहती है, लेकिन सुबह और शाम एकदम मौसम परिवर्तन हो गया है और धीरे धीरे ठंडे का एहसास होने लग गया है। तो यही जो मौसम है ये हमारे खेती के लिए और खरीफ की खेती के लिए बहुत बढ़िया एक मौसम बनाता है, बहुत बढ़िया एक सिस्टम बनाता है। और सुबह शाम ठंडी रहती है और दिन में धूप रहती है, इससे फसलें पकती हैं और पुष्ट होती है हमारी खरीफ की फसलें। चलते चलाते मैं आ गया पिपलेत गांव की तरफ। एक घट्टी गाड़ है गाड़, तो यहाँ से मित्रों एक सिंचाई की नहर जाती है। हालांकि आजकल ये नहर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, इसमें पानी बड़ी मुश्किल से जाता है। और इसके ऊपर नीचे बड़े बड़े ये इलायची के खेत हैं, ये देखिए। तो ये इलायची की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और अब इसमें से इलायची निकलने वाली होगी इस टाइम पे। तो पहले तो काफ़ी यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, अभी कम हो गए हैं। तो ये अक्टूबर के महीने में, असौज के महीने में अब इसमें से निकलेंगे इलायचियाँ। तो ये है एक बढ़िया सा पहाड़ी नदी का दृश्य। तो इतना बढ़िया और शुद्ध जल इस तरीके से जा रहा है।
दूर नीचे तक, और इसके नीचे बड़ा तालाब है यहाँ पे के अंदर। ये बढ़िया सा तालाब है। तो मित्रों मैं आ गया हूँ पिछले धारे में और यहाँ से पीता हूँ पानी। तो मित्रों ये धारा है बहुत दूर, नहीं तो पूरे एक बड़े गगरी में पानी भर के ले जाते, और बहुत उत्तम जल है ये पीने के लिए, तृप्ति हो जाती है। इसको ले जाऊंगा मैं। ये सुंदर सा ये धारा है। तो मित्रों गांव पहाड़ के धारे, नौले, पीपल की छाँव, और यहाँ बैठने का आनंद ही कुछ और है। और चारों तरफ गाड़ की आवाज़ ये सब सुनाई देती है, पूरी तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ ये दिखाई देती है हरियाली, और बढ़िया सी गाड़ों की मधुर आवाज़, और इतनी घनी विविधताएँ, और ये गांव का रास्ता, ये धारा। तो ऐसे यहाँ से लोग पानी पीते हुए खेत से ऊपर को जाते हैं। ये सब दृश्य है। तो मित्रों रास्ते में मुझे दिखाई दिया एक खूबसूरत फूल नीले कलर का, और विगत दिनों में जो 7वां 8वां पर्व मनाए गए उसमें इस फूल का जिक्र होता है, इस फूल का महत्व होता है, और इस फूल का नाम है कुकड़ी मकुड़ी का फूल। और अभी के टाइम में मात्र एक यही फूल खिला रहता है, बहुत सुंदर था, और ये 8वां 7वां में चढ़ाया जाता है, और ये दुर्लभ फूल हमारे बगीचे में है। इस तरीके से मैं पहुंच गया अपने गांव में, और लगातार बिरुड़े बनाए जा रहे हैं। आज भी ये बिरुड़े बने हैं, और अभी इनको खाने का टाइम थोड़ा देर बाद होगा अब। तो इस तरीके के बिरुड़े अब ये तो मित्रों शाम के अब बजने वाले हैं 7। ये आज भी बिरुड़े बना रखे हैं हम लोगों ने। तो ये है बिरुड़े, और अभी इनको खाने का टाइम कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद खाते हैं। तो ये है कार्यक्रम। तो दिन भर का ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समापन। तो फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। और बिरुड़े जब तक आप खाते रहिए, अब इसको खाने का सीज़न है, और 5-7 किस्म की दालों को भिगा करके तो हर रोज़ भी सुबह नाश्ते में या शाम को बिरुड़े खाए जा सकते हैं। ये हैं गांव पहाड़ के बिरुड़े।